मान के चलो मेरे पास पेन है, पेन को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन पेन को मैंने रब किया, क्या ये बॉडी चार्ज है? हाँ चार्ज है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? लगेगा। बाकी के फोर्सेस भी लग सकते हैं। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बढ़िया एक नया टॉपिक जिसका नाम है बेटा the force acting on a moving charge when this moving charge is in or this moving charge moving inside the uniform magnetic field। मतलब जो चार्ज है उसके दो कंडीशन रहेंगे, तीन कंडीशन बेसिकली। कौन सी? एक स्टैटिक कंडीशन, एक मूविंग कंडीशन मतलब डायनामिक कंडीशन। डायनामिक के दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाए या फिर वही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए। बराबर है। तो अगर चार्ज आपका कांस्टेंट मतलब स्टैटिक कंडीशन में है, बिल्कुल स्टेबल है, बराबर, उसकी स्टडी हम लोगों ने बहुत बढ़िया सीखी। कौन से चैप्टर में बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्योंकि चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में होगा तो उसकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन परफॉर्म करे तो मोशन करेगा तो क्या होगा? अरे चार्ज अगर आपका कोई भी चार्ज अगर मोशन परफॉर्म करता है, मान के चलो ये मैंने चार्ज बोला इलेक्ट्रॉन, ये अगर मोशन परफॉर्म करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कौन सी होगी? उसके अपोजिट में होगी। हम लोगों ने सीखा कौन से चैप्टर में? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, उसी के अपोजिट में होता है कौन? पॉजिटिव चार्ज। बराबर। तो हम लोग ऐसे मान के चलेंगे चार्ज के लिए बेसिकली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बोलो क्यू से। तो हम लोग ऐसे मान के चलो प्लस क्यू अगर मोशन परफॉर्म करता है तो क्या होगा? उसके सराउंडिंग में क्या डेवलप होगा? सीखा या नहीं सीखा? अरे थोड़ा हम लोगों ने जो जितने भी कांसेप्ट सीखे, जो कम से कम 8-10 हम लोगों ने लेक्चर देखे, सारे लेक्चर्स में एक ही चीज पढ़ी कि व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या था वो? अरे करंट कैरिंग कंडक्टर का मीनिंग क्या है? जिस कंडक्टर में चार्जेस का क्या होने शुरू हो जाए? फ्लो मतलब क्या? वो बहना शुरू हो जाता है। अरे हाँ या ना? तो अगर मान के चलो कि किसी भी कंडक्टर से अगर मैंने बोला करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्ज क्या कर रहा है? मोशन। अगर चार्ज मोशन परफॉर्म करता है तो सराउंडिंग में क्या होगा? फील्ड डेवलप होगी। क्या उसको हम लोगों ने सीखा? कितना होगा हम लोगों ने जाना? अरे क्या हम लोगों को सारे फार्मूले पता है? जोर से बोलो। लेकिन अगर वही चार्ज अगर सराउंडिंग में एयर के अलावा उस एयर में जहां जिस किसी भी मीडियम में जा रहा है, लेकिन उस मीडियम में किसका प्रेजेंस है बेटा? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मान के चलो कि यहां पे इस तरह से मैंने किसको ड्रा किया? व्हाट इज दिस? दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर। और उसको क्रॉस करते हुए कौन जा रहा है? हमारा चार्ज। क्या ये मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर हाँ, क्योंकि इसको क्या है बेटा? खुद की वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? तो अगर ये चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी भी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में आ जा रहा है तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। बेटा अगर ये मूविंग चार्ज अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उस खुद के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इंटरैक्ट करेगी या नहीं करेगी? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने वाली उसके मोशन की वजह से तो उसके साथ किसका इंटरेक्शन होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसके साथ कौन मैग्नेटिक फील्ड? बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लगे? इंटरैक्ट करने लगे। तो हमारे चार्ज के ऊपर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? और इसी फोर्स का नाम हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और अगर किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है तो कौन से चीजें होती है? तो हम लोगों ने बचपन में सीखा कौन से स्टैंडर्ड में? स्टैंडर्ड में अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तो पहली चीज क्या होगी? पार्टिकल क्या करेगा? पोजीशन चेंज करेगा, मतलब मोशन करेगा। पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो मोशन वाली चीज क्या हो जाएगी? स्टॉप हो सकती है। तीसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखा? अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका क्या होगा?
शेप एंड साइज चेंज होगा। और फोर्थ नंबर की चीज हम लोगों ने क्या सीखी, अगर मूविंग वाला पार्टिकल हो और हम लोगों ने फोर्स लगाया तो उसका क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अरे फुटबॉल आया, मैंने ऐसे पैर लगाया तो फुटबॉल उधर जाएगा, किसकी वजह से जा रहा है, क्योंकि मेरे पैर ने क्या लगाया, फोर्स। फुटबॉल ने मेरे पैर के ऊपर क्या लगाया, फोर्स। एक्शन रिएक्शन होगा नहीं होगा। तो हम लोगों को पता है कि फोर्स के वजह से क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो इस कंसेप्ट में हम लोगों को देखा, हम लोगों ने किसी चार्ज पार्टिकल को भेजा एक्सटर्नल फील्ड में विद सर्टेन वेलोसिटी, हम लोगों ने देखा कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही लगता है वो हमारा चार्ज क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब डायरेक्शन क्या करेगा, उसका चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो इधर जाए, हो सकता है इधर जाए, हो सकता है वो अंदर जाए। तो किधर जाएगा, किस तरह से उसका मोशन परफॉर्म होगा, ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें पढ़नी है बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो ये देखो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में ये क्यों होता है, किसी भी चार्ज मोशन चार्ज अपने मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में क्यों बनाता है, या फिर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इसके ऊपर फोर्स क्यों लगता है, जो रीजन है ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में उतना डिटेल नहीं, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि फोर्स कितना लगेगा। बात समझ में आई। तो बेटा यहां पे ध्यान देना, हम लोगों ने देखा इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा, कोई भी मान के चलो एक मैंने लोहे का एक क्या लिया, स्फीयर लिया, उसके ऊपर चार्जेस भरे 2 कूलम चार्जेस भरे, 4 कूलम चार्जेस भरे, 10 कूलम, बराबर है। तो जितनी जितनी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा उतना उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज होगी बेटा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब जितना जोर से हमारा पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, चार्ज जितना जोर से अंदर एंटर करेगा उतना उसका क्या होगा, फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। तीसरी चीज और अहम चीज है बेटा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, चार्ज ने बनाया अपने सराउंडिंग में, वो या बाहर वाली, बाहर वाली बेटा याद रखना। हम लोग उसके ऊपर तो काम करना छोड़ दिए, चैप्टर अपना एंड हो गया, वो ऐसे पकड़ के चलिए। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और तीसरी एक चीज आती है दैट इज थीटा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए तो सभी को हम लोगों ने क्या किया, देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा, क्यू वी बी लिख लिया, कांस्टेंट लगाया। अब यहां पे बेटा कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने बोल दिया कितना, सी। तो हम लोगों का फार्मूला बना सी इंटू क्यू वी बी। तो हम लोगों ने देखा कि 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब एंटर करेगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो 1 टेस्ला, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 जब होता है तो हम लोगों ने देखा तो उसके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगा, 1 न्यूटन का। इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 1। तो हमारा फार्मूला F की वैल्यू बन गई QVB। लेकिन एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है जो बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसका नाम है बेटा साइन ऑफ थीटा। तो फोर्स का फार्मूला हमारा होता है बेटा QVB साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज द थीटा सर? थीटा इज एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज स्पीड वेक्टर या फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल मतलब कौन सा, थीटा। तो क्या बन गया हमारा, F बन गया बेटा, ध्यान देना। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिखना है, F बार इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट V बार क्रॉस V बार। क्यों सर हम लोगों ने क्रॉस लिखा, बोलो? क्योंकि दो वेक्टर मिलके अगर तीसरा अगर उसका प्रोडक्ट वेक्टर मिल रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना, एक x को रिप्रेजेंट करेगा, एक y को करेगा, एक z को करेगा। बस समझ में आई? हम लोगों ने उसके ऊपर भी ध्यान दिया। तो अगर मैंने लिखा इसको b बार क्रॉस v बार, तो यहाँ पे सामने माइनस लगाना पड़ेगा, सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए बेटा। तो ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे प्लेन निकाला इस तरह से, बराबर, या फिर स्क्रू रूल इस्तेमाल कर सकते हो लोग। अगर मैंने बोला ये हमारा कोण है वेलोसिटी, ये हमारा बेटा कोण है v, ठीक है, दोनों में एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो दैट इज, हाँ स्क्रू कैसे घुमाएंगे, v बार क्रॉस v बार, तो अंदर कौन जाएगा, सॉरी अंदर कौन रहेगा, f बार।
अंदर कौन रहेगा? अगर वेलोसिटी अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे निकाला दैट इज v बार, कैसे घुमाएंगे स्क्रू? v से लेके b की तरफ, तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर। तो अंदर कौन रहेगा हमारा? f बार। तो v बार से लेके b बार की तरफ अगर घुमाए तो स्क्रू जाएगा अंदर। इसका मतलब v बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? z को। बात समझ में आई? तो ये रहा उसका कार्यक्रम। समझ में आया? सर अब बताइए, अगर हम लोगों ने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, और एक चीज कि अगर मुझे बोलना है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगता है, इसका मतलब क्या? उसका एंगल कितना होना चाहिए बेटा? बोलो। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 90, दैट इज sin 90। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 1। इसका मतलब v बार और v बार, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और हमारा देखो वेलोसिटी वेक्टर किधर ऊपर जा रहा है, दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अंदर v बार, ऊपर v बार, एंगल कितना? तो f किधर रहेगा? निकालना चाहना चाहिए। अब ये भी याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक x को, एक y को, एक z को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब अगर v बार और b बार दोनों एक में को अगर 90 का एंगल बना रहा हो, तो हमारा f बार दैट इज फोर्स वेक्टर क्या कितने का एंगल बनाएगा? 90। किसके साथ सर? x के साथ भी y के साथ। मतलब x को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक v और एक b। इसका मतलब जो f बनेगा, f इज परपेंडिकुलर टू v बार, बराबर v इज परपेंडिकुलर टू b बार, f इज परपेंडिकुलर टू b बार। हर कोई चीज एक में को क्या करती है? परपेंडिकुलर में क्या करती है? इंटरैक्ट करती है। समझ में आया? क्लियर हो गया कंसेप्ट सबको? चलो आगे बढ़े। अरे समझ में आया सबको? तो आगे बढ़े, चलो ध्यान देना बेटा। अब तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक हमारी जो डिस्कस करने वाली चीज है बेटा, कि अगर f की वैल्यू कौन से चीज पे डिपेंड कर रही है? बोलो। पहली चीज तो हमारे बोलो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज बोलो f किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तीसरी चीज बोलो f किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करो। हर चीज बोलो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? साइन ऑफ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, बराबर। इसका मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, जितनी वेलोसिटी स्पीड ज्यादा होगी एंटर मारने की उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। थीटा जितना बड़ा होगा, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में, उतना फोर्स बड़ा होगा। तो अगर मुझे बोलना है कि बेटा अगर मुझे फोर्स को 0 बोलना है, फोर्स 0 कब कब हो सकता है? बोलो कि फोर्स 0 होने के पीछे के रीजन बताइए बेटा। पहली चीज तो यहां से हमको पता चलता है कि अगर ये बॉडी कैसी हो, न्यूट्रल बॉडी हो। कौन सी बॉडी? न्यूट्रल, जिसके ऊपर चार्ज है ही नहीं, दैट इज क्यू की वैल्यू कितनी? 0, तो फोर्स लगेगा नहीं। कोई बॉडी अगर एंटर मान के चलो मेरे पास पेन है, पेन को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन पेन को मैंने रब किया, क्या ये बॉडी चार्ज है? हाँ चार्ज है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? लगेगा। बाकी के फोर्सेस भी लग सकते हैं, ग्रेविटेशनल लग सकता है, मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है हाथ से वो लग सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमारी बॉडी वेलोसिटी है तो फोर्स है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब बॉडी कौन से कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन में है। मतलब ही क्या है? रेस्ट में होगी तो भी फोर्स की वैल्यू कितनी? 0 होगी। तीसरी चीज बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल की वैल्यू अगर b की वैल्यू क्या बन जाए? 0। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। आपको बोल दिया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नो, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक नहीं लगेगा। याद रखना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4th नंबर की बेटा, साइन किसकी वैल्यू 0 शो करता है? बोलो। एक होता है थीटा की वैल्यू बेटा 0 डिग्री, और दूसरा होता है बेटा बोलो कौन सा? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 मतलब यह है कि अगर मेरे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो दैट इज v बार, और हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरह से इंटर मार रहा हो दैट इज प्लस q, मान के चलो इस तरह से, एंगल बताइए v बार, और हमारे v बार में एंगल कितना है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब कौन सा क्या शो कर रही है? पैरेलल में जा रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी? बस समझ में आई? अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बेटा और हमारा चार्ज पार्टिकल उधर से आ रहा है, इधर से अगर चार्ज पार्टिकल दैट इज प्लस क्यू इधर भाग रहा है, वेलोसिटी वेक्टर इधर इस तरह से, तो बोलो थीटा की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। तो बोलो इसको हम लोग क्या कंडीशन बोलेंगे? दैट इज एंटी पैरेलल। बात समझ में आई? तो अभी फोर्स की वैल्यू कितनी? तो इसमें फोर्स कितना बनेगा? 0। इसमें भी फोर्स कितना बनेगा? 0। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो फोर्स 0 होने के पीछे के 4 रीजन समझ में आए? चार्ज बॉडी होनी चाहिए, वो स्टैटिक में नहीं मोशन में होना चाहिए, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, तभी जाके उस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। सर तो फोर्स भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको उसका डायरेक्शन बताइए। अगर सर इधर वेलोसिटी लगेगा, उधर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, अब देखो दो कंडीशन को छोड़ के काम करेंगे। अरे हाँ या ना? कौन से दो कंडीशन? पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्योंकि अगर ये v बार एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो v बार एक तो z को एक तो y को रिप्रेजेंट करना चाहिए। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ना इस तरह से, y इक्वल इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर मिलके अगर वेक्टर दे रहा है इसका मतलब क्या है? x y z। अरे हाँ या ना? तो ये तो नहीं होगी कंडीशन, ये भी नहीं होगी। सर अगर इस तरह से सर आपने बोल दिया कि अगर ये सर मैग्नेटिक फील्ड हो दैट इज v बार और हमारा चार्ज पार्टिकल इधर ऐसे इस तरह से जा रहा हो लाइक दिस, ये क्या हमारा v बार, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अंदर, बाहर, लेफ्ट या राइट? ये निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है बेटा। जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरी कंडक्टर से बनाने के लिए कौन सा यूज किया था? राइट हैंड थंब रूल। उसी तरह से हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड का अगर निकाले हम लोग तो इस तरह से होगा कुछ। अरे हाँ या ना? कुछ इस तरह से होगा। बराबर है? कुछ फील करिए। हाँ ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 फिंगर है बेटा, 3 फिंगर है। कौन से? ये है हमारा इंडेक्स फिंगर। कौन सा? ये हमारा कौन सा? दैट इज मिडल फिंगर। और ये हमारा कौन सा है? थंब। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सबसे पहले आपको ओपन करना है इसको इंडेक्स फिंगर को। किसको? अगर आपने इंडेक्स फिंगर को ओपन किया तो ये आपका इंडेक्स फिंगर, ये आपका कौन सा? दैट इज मिडल वाला फिंगर जो बड़ा फेमस है अपनी इंडिया में भी। उसके बाद ये कौन है हमारा? दैट इज थंब। ठीक है, याद रखना सबसे पहले किसको ओपन करोगे? तो दुनिया में वही होता है। कोई अगर आप लोगों को क्या दिखा है, मतलब इंडेक्स दिखा दिए तो ऑटोमेटिकली जो है सामने वाला आदमी, ठीक है, देख करना नहीं, लेकिन हाँ उसमें क्या बोलते उसको, कुछ कुछ कंट्री में उसके ऊपर बैन भी है। ठीक है, तो उसको पहले जान लीजिए, बाद में वो सारी चीजें करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा? इंडेक्स फिंगर। तो जैसे आपने इंडेक्स फिंगर को ओपन किया इस तरह से, समझ लीजिए वो हमारा कौन है बेटा? v बार। अच्छे से ध्यान से देखना कि अगर आपने इस तरह से अगर इसको पोस्चर इस तरह से बनाया तो ये देखो, एक ये वाले जो आपके फिंगर दिख रहे किस तरह से दिख रहे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बराबर है? मान के चलो इसको रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने x को। किसको? x। ये क्या दिख रहा है? y दिख रहा है। तो ये देखिए क्या दिख रहा है? थंब z। इसका मतलब ये तीनों भी फिंगर एक को क्या दिख रहे हैं? परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। क्लियर है? तो इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? v बार को, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। अब मैंने बोला मिडिल फिंगर को, व्हाट इज दिस? इज v बार। अब आपने ओपन करना है फटाक से किसको? हमको वैसे रखो बेटा, पहले इसको ओपन करना, बाद में इसको करना है। कर लिए? अरे कर लिए। क्या है ये? v बार, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब लास्ट में जो थंब बचता है यही है हमारा कौन? फोर्स बेटा। क्या है हमारा? फोर्स। तो अगर मैं इसके तरफ ध्यान दूं तो अगर ये मेरा कौन है? मैग्नेटिक फील्ड v बार। ओपन कर लिए, उसके बाद
कौन सा? मिडिल फिंगर कहां पे? वी बार ऊपर। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा? अंदर। तो हमारा फोर्स इसकी तरफ लगेगा अंदर के डायरेक्शन पे, और हमारा जो चार्ज ऊपर जा रहा है इस तरह से अंदर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। वाई बिकॉज उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? कंडीशन को देखो, ध्यान देना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर। पहले कौन सा ओपन करोगे? इंडेक्स। बाद में मिडल ऊपर जा रहा है। देखो थंब किधर है? लेफ्ट साइड में है या नहीं है? इसको ऐसे ऐसे करते समय याद रखना, जो जिस डायरेक्शन में लिखा उसको उधर रखना है। ये इंडेक्स फिंगर, ये वेलोसिटी, बाद में ऊपर करना है। थंब इधर जा रहा है, मतलब फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगेगा? लेफ्ट साइड। तो आपका चार्ज ऐसे जाते हुए किधर? इधर झुकेगा, इस साइड में, लेफ्ट के साइड में झुक जाएगा। कुछ इस तरह से शेप वो ले सकता है। अरे हाँ या ना? इधर कैसा शेप लेगा? अंदर जाएगा। इधर जाएगा अंदर। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा? चलो तो मुझे बताइए फटाफट। अगर मैंने बोला बेटा इधर इस तरह से, ये ली मैंने मैग्नेटिक फील्ड। क्या ली? मैग्नेटिक फील्ड। किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड? अगर मैंने बोला बेटा कि इधर से चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन पे, दैट इज वी बार। फटाक से बोलो कौन से डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल झुक जाएगा? ऊपर नीचे किधर? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, हम डायरेक्टली ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब हमारा चार्ज इस तरह से जाएगा बेटा। अरे हाँ या ना? क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है ऊपर, इस तरह से। अगर ये फुटबॉल इधर से आया होगा, इधर से लात मारेंगे तो फुटबॉल ऐसे जाएगा। समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला इस तरह से देखो, हम लोगों ने निकाली यहां पे इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी बेटा, क्लियर? और हमारा चार्ज पार्टिकल अंदर जा रहा है, इधर से ऐसे कुछ, दैट इज वी बार। अब बताओ किधर जाएगा? कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड, सबका मालिक ए। उसके बाद कौन सा ऊपर करोगे? मिडल फिंगर, अंदर जा रहा है, और थंब देखो इधर जा रहा है। अरे हाँ या ना? ये किसके डायरेक्शन दिखाई देगी? फोर्स। क्लियर है? सर इतना करने से बेहतर है कहीं हमारी उंगली टूट ना जाए। कहीं उंगली, सर जिंदगी भर जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से हमारा दिल ही टूटता गया है, और दिल के साथ साथ कहीं उंगली टूट ना जाए। इसके लिए कुछ उपाय बताइए सर। उपाय है अपने पास, देखिए कौन सा। हम लोगों के पास एक जोरदार उपाय बेटा, जिसका नाम है, अभी कौन सा इस्तेमाल किए? हाथ बोलो, क्या किए? दूसरा हाथ कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड को छोड़ दो, राइट हैंड को। मतलब ये कौन सा हाथ है? अपना खाने वाला। और ये फिर से मैंने याद दिलाना है, खाने वाला धोने वाला, उसमें कोई गलत नहीं है। एक हाथ से अगर खाओगे, एक हाथ से खाओगे, तो जब ग्लास पकड़ोगे तो उस हाथ से क्या करोगे? धोगे। तो ये हाथ कौन सा? अपना खाने वाला। तो ये हाथ खाने वाला, और ये हाथ अपना धोने वाला। गलत पकड़ना नहीं है, ठीक है? चलो बेटा, तो मुझे बताओ कौन सा इस्तेमाल किया था हम लोगों ने? लेफ्ट हैंड। अभी कौन सा उसका अपोजिट में? तो मैंने बोलना है राइट हैंड। क्या बोलना है? राइट हैंड कैसे दिखता है बेटा? अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, देखिए कुछ कुछ उंगलियों को पोलियो हो गया। ठीक है, ये अपने हाथों की रेखा है, लकीर कुछ इस तरह से होती है। पता या नहीं पता है? हाथ की लकीरें, क्या ये हाथ की लकीरें? बाबा को अगर दिखाने जाओ, ठीक है, बाबा जी बहुत परेशान हो, जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी हूँ बाबा जी, माँ बाप ने सारे होम छोड़ दिए, ना नौकरी मिल रही है, ना छोकरी मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, बाबा जी बताइए। बाबा जी उधर से देखेंगे हाथ, बेटा तुम्हारे हाथ में जो लकीरें लिखी है, उस लकीरों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया पैसा भी आएगा, छोकरी भी आएगी, नौकरी आएगी। नौकरी जितना भी तुम पैसा कमाओगे, धन कमाओगे, इकट्ठा करोगे, उस सारे पैसे से आपका क्या होगा? जो आने वाली तुम्हारी
संगिनी है वो क्या करेगी, आधा उसमें से पैसा किसमें खर्चा कर देगी, अपने ब्यूटी पार्लर में खर्चा कर देगी। 2,70,335 जो बाल तुम्हारे सर के ऊपर है उसमें से बचेंगे कितने, 2,01,335। बाबा जी मेरे बचे हुए बालों का क्या, जो बच्चा तुम्हारा पैदा होगा जो वो जो है, जो बचे वाले बाल जो है वो भी वो निकाल के लेके जाएगा। जा बेटा ये ले पर्ची और जा अपनी जिंदगी जी ले। बाद में पता चलता है क्या, ना नौकरी मिली ना नौकरी मिली, बैंक बैलेंस 0। समझ में आ रहा। तो ये जो है जिस साइड में तुमको क्या दिख रहे हैं, हाथों की लकीरें जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कैसे देखिए तो बेटा यहाँ पे जो आपके हाथ दिख रहे हैं, हाथ के जो क्या दिख रहे हैं, लकीरें नहीं, यहाँ पर जो दिख रहे हैं कौन से, दैट इज फिंगर्स। ये सारे फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहाँ पे जो थंब है बेटा देखो ध्यान देना, ये थंब ये डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी का, इसका, और जो बचा हुआ है ये वाला, ये देखो कौन सा, पाम, क्या ये पाम, पाम बताएगा किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। है या नहीं है, तीनों भी परपेंडिकुलर, देख लीजिए। अरे है या नहीं है, देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उंगलियां मान के चलो एक्स एक्सिस, ये किसको, वाई, तो पाम किधर है, अरे है या नहीं है, अरे है या नहीं है। तो अगर मेरे गुरु वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चालू कर दिए तो देखो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिल जाएगा बेटा। एक अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, इधर आ जा बेटा तू, ये बाल तू ये, अरे आओ, अरे आजा, इधर खड़ा बेटा तू, ठीक है, कर ले ऐसा, तू नहीं, तू कर ऐसा कर, उसको गाल के तरफ हाथ लेके जा, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये किसकी डायरेक्शन है, अरे किसकी है, ठीक है। अब इसकी जो मुंडी है जिस साइड में घूमेगी, कौन सा साइड में घूमेगी, जिस साइड में क्या लगेगा, वो बराबर उसके अपोजिट में जाएगी क्या। अब ये आपका हाथ और मार के चलो, इसको मार दिया, मार दे, और इसके पहले हाथ लगाएगा, धीरे से मारेंगे, टेंशन मत लो, पहले सीधा रहे, जैसे वो किया, हाँ करना कैसा है, हाँ कर दे, हाँ कर ले दुनिया मुक्ति में, हाँ सामने आ जा, हाँ दे उसको चपाटी, थोड़ा एक्शन एक्शन करना। सो इसकी उंगलियां दूसरे डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, अरे हाँ या ना, बराबर, ठीक है। हम किसके डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, वेलोसिटी, और फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगा, पाम के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में क्या लगता है फोर्स, उस डायरेक्शन में क्या चार्ज पार्टिकल चला जाता है। समझ में आ रही बात। तो देखिए वो सारी चीजें ठीक से हम लोग ये वाले हाथ से इस्तेमाल करेंगे। देखो ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर, वेलोसिटी दिख रहा है, पाम किसको इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, अंदर जा रहा है, फोर्स अपन अंदर निकालेंगे, दैट इज एफ बार, जरा अंदर फोर्स निकाला था हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए ध्यान देना, फोर्स किधर निकला था हमारा, ऊपर, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है बेटा, अंदर, वेलोसिटी किधर है, देखो इस साइड में, किधर है या नहीं है, देखो किधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी अंदर, फोर्स आएगा नहीं है, इधर देखो ध्यान देना, और हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी है। इसका मतलब आप कोई भी हाथ का इस्तेमाल करो, खाने का आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी जरूर, बस समझ में आई। तो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, ये जो आपका एक फार्मूला मिला जाता है क्यू में भी साइन थीटा, इसके ऊपर आपके लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो पूछे जाते हैं, क्लियर। तो देखो एक एक हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन हम लोग लिखे बेटा यहाँ पे कि मान के चलो, क्वेश्चन नंबर 1, मान के चलो कि एक हमारा है बेटा कंडक्टर, इस तरह से
कैसा कंडक्टर दिख रहा है? ऐसा कंडक्टर है बेटा, इनफाइनाइट कंडक्टर। जैसे मान के चलो बेटा यहां से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, कितना? 4 एम्पियर का। मान के चलो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऑब्वियस, व्हाई? बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और इधर एक हमारा प्रोटॉन जो है वो जा रहा है बेटा 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। क्लियर है? और आपको पूछा गया कि इसकी फोर्स की वैल्यू बताइए और इसका डायरेक्शन भी बताइए कि फोर्स किधर जाएगा। तो डायरेक्शन में आपको बोलूं, अगर मैंने पूछा आपको अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, तो आपको निकालना है। मतलब पहले तो आपको निकालना पड़ेगा क्या? फोर्स। मतलब फोर्स का क्या? मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल इसके लिए बोला गया हम लोग क्योंकि इसका क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बोलो, पाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोर्स को निकालने के लिए क्या चाहिए? क्यू वी बी साइन थीटा चाहिए। क्या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है? नहीं सर। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी किससे? करंट कैरिंग कंडक्टर से। कौन सा कंडक्टर दिख रहा है बेटा यहाँ पे? बोलिए, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला B = μ0/I/x। क्या यही था? क्या इसको मैंने ऐसा लिखना है बेटा कि अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 तो यहाँ पे ट्वाइस I भी लिख सकते हैं? ऐसा लिखने के पीछे का रीजन हमको पता है, μ0/4 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है 10 टू दी पावर -7। बहुत बढ़िया। 2 की वैल्यू 2, I की वैल्यू, करंट की वैल्यू बोलिए कितना एम्पीयर दिख रहा है बेटा? 4 डिवाइडेड बाय x बचा है। x मतलब क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है बेटा? 2 × 10 टू दी पावर -2। 2 से 2 क्या हो गया? 10 टू दी पावर -2 पर गया, कितना हो गया? कितना? +2 -7 कितना बचा? 4 × 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। ये बनी मैग्नेटिक फील्ड। इसके वजह से यहाँ पे, अरे हाँ क्या ना, अब ये पार्टिकल जितना भी दूरी पे जाए उस डिस्टेंस पे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, राइट? हाँ, भले ही अगर ये पास में जाता है, दूर जाता है, उस इंस्टेंट पे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, बट उस इंस्टेंट पे पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सर बताइए चार्ज। तो मेरे को जो जो चीजें लगती है मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है बेटा। कौन है ये? हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है बेटा कितना? 10 टू दी पावर -19। कितने वेलोसिटी से जा रहा है? 10 टू दी पावर 7, व्हिच इज वेरी ट्रिमेंडसली हाई। बहुत जोर से जा रहा है ये पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाली, दैट इज 4 × 10 टू दी पावर -5। अब देखो थीटा। सर थीटा कैसे निकाले? अरे बेटा ये देखो करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ये पी पॉइंट पे कैसे हिट कर रहा है, अंदर या बाहर? इसका मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर। अब देखो हमारी, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दैट इज B बार अंदर, और ये कौन है हमारा? V बार। दोनों में एंगल कितना है? क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी -y एक्सिस को, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -z को अंदर जा रहा है, बराबर। इसका मतलब ये कि दोनों में एंगल कितना? 90 sin 90। सॉल्व करने की जरूरत, बोलो 16 4 कितना बनेगा? 60। तो कितना बनेगा? दैट इज 6.4। अब ये बचता है 10 टू दी पावर, बोलो -19 -5 -24 + 7 -17। ये रहा आपका कौन? न्यूटन में निकला कौन? मैग्नेटिक फोर्स। इसको FM भी लिख सकता मैं। क्या ये? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? सब डायरेक्शन बताइए, कौन सा रूल? राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड किधर? ये देखो किधर, ये रहा कौन? तो हमारा चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा? प्रोटॉन किधर जाएगा? इस साइड में झुक जाएगा, बराबर है। मतलब क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल्स हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्स हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है ना। इसके वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? 6.4 × 10 टू दी पावर -70 न्यूटन ब्रैकेट में रिपल्सिव। अगर वो ऑप्शन में होता है तो रिपल्सिव निकालिए, लिखेंगे
समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? पक्का? चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है? नीट 2021 में पूछा गया और एक क्वेश्चन देखो, दूसरी फार्मूले पे आधारित है, दैट इज F इज इक्वल टू Q VB sin थीटा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे ना वेलोसिटी की वैल्यू दी है, ना F की वैल्यू दी है, ना B की डेट की वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू भले ही दी है नंबर में, दैट इज 1 कूलम, और उसने बोला है B बार निकालो। अब B बार निकालो इसका मतलब है कि उसको इक्वेशन पूछा गया है कि यहाँ पे देखो B बार इज इक्वल टू व्हाट, B नहीं बोला, क्या बोला उन्होंने? B बार को निकालो। B बार इज व्हाट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसके इक्वेशन में फॉर्म के आपको इसमें लिखना, दैट इज B की जगह पे जो वैल्यू आएगी, B की जगह पे वैल्यू आएगी और B नॉट की जगह पे वैल्यू आएगी। अब एक बात तो तय है कि यहाँ पे उन्होंने B लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, इसका मतलब ये कि यहाँ की और यहाँ की वैल्यू कैसे होगी? सेम। अब ऑप्शन में दिया गया होगा कि अगर A B C D में देखोगे आप, A B C में अगर आपको दिखाई देता है कि यहाँ के दो नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन में सेम, इसका मतलब निकालना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो अब यहाँ पे sin थीटा, थीटा का एंगल कितना बनेगा बेटा यहाँ पे? अरे 90। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया मतलब आईजे के, सिंपल कांसेप्ट है। ये सारी चीजें किसमें दी है? वेक्टर के फॉर्म में दी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एंगल 90। तो बहुत बढ़िया बेटा, बोल लो कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि F बार इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट V बार क्रॉस B बार, बराबर। अब मुझे बताओ यहाँ पे F की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? हाँ बोलो, दैट इज 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू 1, छोड़ दो, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? इस तरह से, दैट इज i कैप j कैप और k कैप। v की वैल्यू कितनी बोलो? v की दी है, दैट इज 246 और b की वैल्यू दी बेटा, बोलो कितनी? दैट इज b एंड b नॉट। तो कैसे करेंगे सॉल्व? अरे क्रॉस वाला ना, कैसे करेंगे बेटा बोलो? हां यहां पे लिखना बोलो, ठीक है? हां कितना बनेगा? हां इधर f की वैल्यू रहेगी i इन ब्रैकेट, इधर लिखेंगे थोड़ा सा सामने, दैट इज हां दैट इज i इन ब्रैकेट, i को छोड़ दो, 4 into b नॉट माइनस 6 into b, बराबर। उसके बाद फिर से प्लस j कैप इन ब्रैकेट, j को छोड़ दो, k को पकड़ो, 6 into b 6b माइनस j को छोड़ दो, इसको पकड़ो, 2 into b नॉट 2b नॉट प्लस क्या आएगा? k क्या इन ब्रैकेट, k को छोड़ दो, नेक्स्ट वाले को पकड़ो, 2 into b दैट इज ट्वाइस b माइनस 4 into b। यहाँ पे अपन कभी कभी माइनस लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे तो यहाँ के नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या कितना आएगा यहाँ पे? ट्वाइस b नॉट माइनस 6b, लेकिन अपन प्लस ले जा रहे हैं। कैसे करते हैं हम लोग? i का होगा तो i को छोड़ के नेक्स्ट वाले को पकड़ेंगे, j का होगा तो j को छोड़ के k को पकड़ेंगे, k का होगा तो k को छोड़ के i का पकड़ते हैं, नेक्स्ट वाले को पकड़ के चलते हैं। इसलिए हम लोग सारे इसमें क्या लिख रहे हैं? प्लस प्लस एंड प्लस, ठीक है? अब अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया बेटा तो बोलो क्या बनेगा? अच्छे से देखिए, यहाँ पे मैंने इक्वेशन क्या लिखा था? इस साइड में क्या था अपना? फोर्स की वैल्यू कितने की बेटा बोलो? दैट इज 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, बराबर। अब कंपेयर करेंगे तो 4i कैप किसके बराबर? इसके बराबर। j कैप माइनस 20j कैप किसके बराबर? इसके बराबर। और 12k कैप किसके बराबर? इसके बराबर। अरे हाँ या ना? इसमें सबसे बढ़िया जोड़ी कौन सी है जो सॉल्व करने में एकदम आसानी पड़ेगी? ये वाली, बहुत बढ़िया। क्योंकि बेटा यहाँ पे दिख रहा है 2b माइनस 4b, यहाँ पे 4b नॉट माइनस 6b नॉट, 6b माइनस 2b नॉट, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस हो जाता है। कितना? अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो बनेगा कितना? 2b माइनस 4b माइनस 2b k कैप इज इक्वल टू 12k कैप। दोनों में k कैप छोड़ दो तो बेटा आपको मिल रहा है, बोलो कितना? b की वैल्यू मिल रही है माइनस, दैट इज 12 by 2 इज हाउ मच? 6। तो b की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब यहाँ पे भी 6i कैप, यहाँ पे भी 6i कैप आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब ये चीज उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सा लोगे बोलो? ये वाली पहली i कैप की जोड़ी ले लो। क्लियर है? चलेगा? किसी को कोई दिक्कत? तो बेटा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, बोलो कितना होगा? ये पकड़ो,
-6 पकड़ो इधर डालो। हाँ 4i कैप इज इक्वल टू जोड़ी कौन सी लेंगे हम लोग, ये वाली i कैप इन ब्रैकेट 4b नॉट -6 इनटू b की जगह पे कितना आएगा -6। क्लियर? तो बोलो दैट इज 4i कैप इज इक्वल टू i कैप क्या होगा, कितना बचा इधर 4b नॉट 6 6 जा 36 माइनस माइनस बराबर, चलो हो गया 36 उधर लेके जाएंगे -36 प्लस 4 -32, तो 4b नॉट की वैल्यू किसके बराबर -32 के बराबर, तो b नॉट की वैल्यू कितनी आती है -8। तो आपका इक्वेशन क्या रहा, डालो वैल्यू b बार इज इक्वल टू 6 या -6 i क्या -6 j क्या -8 k क्या, या फिर सभी में से माइनस निकाल लो, b बार इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 6i क्या प्लस 6 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? उसके बाद कुछ सालों पहले नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाला फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखा कि एक इलेक्ट्रॉन एक इनफाइनाइट कंडक्टर जिसमें से कुछ करंट जा रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन दी ओनली, जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा बेटा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब इस इंस्टेंट पे जब इलेक्ट्रॉन एंटर मारेगा तो इस इंस्टेंट पे कितना फोर्स लगेगा, ये पूछा गया है। पहली चीज तो ये कि फोर्स लगता है या नहीं लगता ये देखेंगे। फोर्स कब नहीं लगता है, जब उसकी वेलोसिटी ना हो, वेलोसिटी है या नहीं है, कितनी है 7 बराबर। क्या ये हमारा चार्ज है या नहीं, इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके पास चार्ज है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या एंटी पैरेलल में जा रहा है, देख लो कि अगर हमारा कंडक्टर ऐसा हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही हो, देखो तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, इधर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हमारा इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, तो ऑब्वियस बात है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो पूछा गया है फोर्स निकालो, उसके बाद उसका डायरेक्शन निकालो, तो क्या रहेगा फोर्स का फार्मूला F = QVB sin थीटा। थीटा की वैल्यू 90, sin 91, Q की वैल्यू बोलो कितना 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी बेटा 10⁻+7, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है कि 2 × 10⁻⁻4, तो 16 × 2 3.2 × 10⁻⁻19 -4 is -23, -23 + 7 is how much, कितना -16 बराबर है। तो ये रहा न्यूटन में आपका फाइनल आंसर। अब डायरेक्शन बोलो किधर हो, डायरेक्शन बोलो, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी बराबर है किधर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन। ओ माय गॉड, OMG बेटा, जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पकड़ के चली, और ये है बेटा हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज है कौन सा, तो जो डायरेक्शन आपका निकलेगा आपकी हथेली जैसे होगी, उसका ये वाला साइड इस्तेमाल करना है। समझ में आया बेटा? तुम जब गलत पढ़ के आओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, और जो तुम गलत पढ़ के आओगे बड़ा पछताओगे, आओगे। बेटा हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर भले ही हो, फोर्स की डायरेक्शन भले ही आपके पाम से किधर निकली हो, लेकिन एक दिमाग में रखना चार्ज कौन सा है वो देख लेना बेटा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है, या कोई और है, पॉजिट्रॉन है, या कौन सा चार्ज है देख लेना। इसके ऊपर भी कहना है कौन सा, देख लेना। सामने का क्या है, तेरे
हाँ हाँ हाँ, क्या है? बोल शर्मा, कौन शर्मा? क्या है बेटा? शर्मा हमारा शर्मा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया पर? चलो आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा। अब हम लोग एंटर मार रहे कहां पे? तो हमारी जो रॉकेट है, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, बड़े से अच्छे खासे कौन से मैग्नेटिक फील्ड में, जहां पे अच्छा खासा एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला? यूनिफॉर्म वाला फैला हुआ है, उसके अंदर अब हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर मारेगा। क्या करेगा? एंटर मारेगा। तो क्या होगा ये देखने के लिए